आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ में गुरुवार को बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 के मिशन को लेकर नया नारा वोट हमारा राज तुम्हारा दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बसपा की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, यूपी की सत्ताधारी पार्टी का जन विरोधी नीतियां, गलत कार्यकलापों की वजह से चुनाव पर प्रभाव कम होने के उद्देश्य से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर दमनकारी व्यवहार अति गंभीर और चिंताजनक हैं। देश में बेरोजगारी, महंगाई और गलत सरकारी नीति से जनता त्रस्त है। बसपा प्रमुख ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सत्ताधारी बीजेपी के दांव और वास्तविकता से अलग हटकर किए जा रहे कार्यों की पोल खोलने के निर्देश दिए हैं। मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, वास्तविकता ये है कि ओबीसी आरक्षण, महिला सीटों के आरक्षण समेत शुरू से अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज और मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े उद्योग और पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारे पर काम नहीं करती है। मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग से खासकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को संविधान व कानून के खिलाफ धर्म का राजनीति में बढ़ते प्रभाव और प्रभावी अंकुश लगाने की अपील की। बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल व जिलेवार समीक्षा की रिपोर्ट की फीडबैक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यूपी को गरीब व पिछड़े राज्य को बचाने के लिए बीजेपी मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। लगता है नगर निकाय चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं रही, ये एक बड़ा विषय होगा। नहीं, देखिए दो चीजें हैं, हम लोगों ने बहुत देखने को मिला है। इसमें हम बेहतर परफॉर्म किए हैं अगर पूरा देखा जाए। इसमें जब दो पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से, अब देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी और सहारनपुर में अखिलेश जी दो बार गए और वहाँ पे उनके पार्टी को मिल रहा है 20,000 और हमारी पार्टी को 2 लाख मिल रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने पूरा अपना वोट डाइवर्ट कराया। तो ऐसे सब चीजों पे चर्चा होगी। प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन है। अब तो पहले बैठक हो जाए उसके बाद बताएंगे ना। अभी तो बैठक में समीक्षा होगी, हम मैंने किन सीटों पे किस वजह से मतलब हार का क्या कारण था, जीते तो उसमें हमारी और अभी मुझे बेहतर क्या करना चाहिए, लोकसभा के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सब सारी बैठक के बाद ही तय हो पाएगी। बैठक में निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और जहां ईवीएम थी वहां एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन जहां वैलिड चुनाव हुआ वहाँ के रिजल्ट चीजें इंगित करती है। और बहन जी ने कहा है कि हमें किसी चीज से घबराना नहीं है, हमें डट करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ उम्मीद थी कि कई सीटें निकलेंगी, पहले की 2 सीटें वो भी आप हार गए, तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है? नहीं, देखिए जहाँ हम लोग हारे हैं, हमने हार का बता तो दिया कि जिस तरीके से सहारनपुर का उदाहरण आपके पास है, आगरा का उदाहरण आपके पास है, मुरादाबाद का उदाहरण आपके पास है, जहाँ भाजपा ने बिल्कुल हारी हुई स्थिति के अंदर अपना आपकी जीत दर्ज कराई है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहन जी ने कहा कि लेकिन इनसे घबराना नहीं। लोकसभा चुनाव में किस तरह का लोकसभा चुनाव में देखिए ये निर्णय बहन जी का, इसके अंदर किसी का भी निर्णय नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं, किसी को नई जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, अभी तो ऐसा यहाँ मीटिंग में इस तरह की कोई बात नहीं है। लोगों की बैठक में मायावती ने बुलाया है जी, लोगों को बुलाया है, कुछ लोगों को अलग बुलाया है। देखिए बहन जो निर्देश होंगे, बहन जी के असल में पार्टी बिल्कुल कैडर वाली पार्टी है। यहाँ कैडर की तरह काम होता है, यहाँ हंगामा कर नहीं होता है। पिछली मीटिंग में सतीश चंद्र मिश्रा जी मौजूद नहीं थे, आज मौजूद हुए हैं, क्या लगता है? मैं भी नहीं था, ये भी कोई बात है साहब, ये कोई बात थोड़ी ना है, मैं भी नहीं था, ये क्या बात है? ठीक है पीछे आइए, पीछे किसके पीछे? देखिए निकाय चुनाव में भैया ये हटाओ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और जहां ईवीएम थी वहाँ एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन जहाँ वैलिड से चुनाव हुआ वहाँ के रिजल्ट भिन्न है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें इंगित करती हैं और बहन जी ने कहा है कि हमें किसी चीज से घबराना नहीं है, हमें डट करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगना है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ उम्मीद थी कि कई सीटें निकलेंगी, पहले की 2 सीटें थी वो भी आप हार गए, तो क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है? नहीं, देखिए जहाँ हम लोग हारे हैं,
हमने हार का बता तो दिया कि जिस तरीके से सहारनपुर का उदाहरण आपके पास है, आगरा का उदाहरण आपके पास है, मुरादाबाद का उदाहरण आपके पास है, जहां भाजपा ने बिल्कुल हारी हुई स्थिति के अंदर अपने आप की जीत दर्ज कराई है। तो ये सारी चीज़ें तो पर बहन जी ने कहा कि लेकिन इनसे घबराना नहीं। इमरान जी लोग गठबंधन कर लेंगे क्या? देखिए ये निर्णय बहन जी का है, इसके अंदर किसी का भी कुछ नहीं है, ये निर्णय बहन जी का है। नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं, किसी को नई जिम्मेदारी दी गई है? नहीं अभी तो ऐसा यहाँ मीटिंग में इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेटरों की बैठक फिर मायावती जी ने बुलाया है अपने आवास पे क्या 4 बजे? जी लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को अलग अलग बुलाया है जी। देखिए बहन जी जो निर्देश होंगे बहन जी की असल में पार्टी बिल्कुल कैडर वाली पार्टी है जी। यहाँ कैडर की तरह का क्या कुछ मुद्दे रहे सर मीटिंग आज की समीक्षा बैठक, क्या निर्णय निकला है आगे के लिए? आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए, लोकसभा के चुनाव में मजबूती के साथ तैयारी करें। और क्या आप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी उसमें नहीं निकल पाई, उसके लिए क्या करेंगे? से जा रहे हैं हम वापस आ रहे हैं, 1 घंटे में हम वापस आ रहे हैं। सुन लीजिए, इसको लेकर क्या मसूद जी क्या बैठक में प्रेस नोट में ये बात लिखी गई है 8वें नंबर पॉइंट पे कि हमारी पार्टी राजाओं की पार्टी नहीं है। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, गरीब पार्टी है। एक सवाल और आखिरी सवाल, पश्चिम में 2 सीटें थी जिसमें 2 में हार गए, किस तरह से रणनीति बनाई गई? देखिए अब लोग सिस्टम ने हराया और किसी ने नहीं हराया, हम किसी से नहीं हारे, हम सिस्टम से हारे। मैं भी आ रहा भैया वापस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।